हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर स्केलर क्वांटिटी आती है तब हम उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज हम करा देते हैं अभी। ए डॉट बी, इस तरह से ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है? ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जहां पर ए क्या शो करता है? ए रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल बी है। सपोज अगर इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर एक्टेड है, एक वेक्टर इधर एक्टेड है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनका प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट हमने बताया, इसके बारे में बहुत सारे रूल्स भी समझा दिए गए। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 10.3 आज हमें सॉल्व करनी है। तो सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.3 ओपन करें, और पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि find the angle between two vectors a and b with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b equals to √6। तो हमारे पास क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है √3 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 2 एंड a डॉट b इज गिवन √6। तो इस कंडीशन पे a डॉट b, यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a डॉट b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? a b cos थीटा इक्वल्स टू √6। ए बी इधर डिवाइड कर लें तो cos थीटा इक्वल्स टू √6 डिवाइडेड बाई ए बी। यहां से हमें मिल जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √6 √3 इंटू 2, √3 इंटू 2। अब इसको हम लिख सकते हैं √6/3 इंटू 1/2, 3 2 6 √2/2। ये डिवाइड करने पर मिलेगा √2 1/√2 cos थीटा 1/√2। इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट किया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के, आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो हमने कंसीडर कर लिया, एक ए वेक्टर मान लिया हमने i-2j + 3k, i-2j + 3k, एंड सेकंड है वेक्टर बी 3i-2j + k, 3i-2j + k cos थीटा। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले a का मैग्नीट्यूड निकालें, √x² + y² + z² फॉर्मूला पढ़ाया था। ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नहीं i के कोफिशिएंट स्क्वायर कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर कर लिया। तो कितना बनता है? 1 + 4 + 9, 9 10 14, कितना बनता है? √14। अब ऐसे b का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, √ कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, 3 3 9 + 4 + 1, ये भी √14 बनता है। इसके बाद में हमने फाइंड करना है a डॉट b। तो a वेक्टर लिख लिया i-2j + 3k डॉट। अब b वेक्टर लिखते हैं 3i-2j और प्लस k। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? i कोफिशिएंट i से, j कोफिशिएंट j और k कोफिशिएंट k, यानी x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2। तो i यहाँ 1 होगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, 2 2 4 + 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। ये हो गया 10। डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया इनका? हमारे पास 10 आ गया। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला है हमारे पास a डॉट b इक्वल्स टू ab
cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल्स टू हो जाता है a डॉट बी अपॉन ए बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब a डॉट बी हमने निकाला है 10, ये है √14 और फिर ये है √14, √14 इंटू √14 क्या रह जाएगा 14 ओनली। तो 2 7 द 14 और 2 5 द 10, वी गेट 5/7। cos थीटा इक्वल्स टू 5/7। एंगल निकालना है, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/7। ये आ गया हमारे पास दो वेक्टर के बीच एंगल। तो जो हमारा कंसेप्ट है a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा क्या आएगा a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू b। तो पहले हमने a का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर हमने b का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। जो हमारा रूल है i कोफिशिएंट मल्टीप्लाई j का j के साथ और k का k कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगा दी, हमारा आंसर बन गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो देता है हमें प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए एक फॉर्मूला बताया था, अगर बच्चों को याद हो, अभी समझाते हैं हम। तो प्रोजेक्शन क्या है ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारे पास एक, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर, इसका जो प्रोजेक्शन पढ़ना है ये यहाँ पर क्या इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड आएगा। तो अगर हमने लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये आता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बी। इसका प्रोडक्ट आएगा इसके यूनिट वेक्टर से। तो वेक्टर ए और बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ए डॉट बी अपॉन बी। ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से बी का प्रोजेक्शन ए पर आएगा, तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब लिखेंगे बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को। इज दैट क्लियर, समझ लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रोजेक्शन के लिए हैं हमारे दोनों क्वेश्चन। तो कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर टू द दैट, और 4th भी ये फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस टू दैट। तो हम 4th क्वेश्चन बताते हैं, तो मैं 3rd तुम खुद कर लोगे। एक वेक्टर आई ए मान लिया हमने, i प्लस 3j प्लस 7k, i प्लस 3j प्लस 7k। दूसरा वेक्टर बी हमने कंसीडर कर लिया 7i माइनस 6 माइनस j प्लस 8k। अब क्या किया हमने तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, डायरेक्ट कर लेंगे तो लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। तो b का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो अब i डॉट i यानी 7 बंदा 7, 3 बंदा 3 प्लस 7 8 द 56 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 64। ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइडेड बाई 50 और 64 114। अब इसे और 4 डिवाइड कर लो, 35 और डिवाइड बाई 57। ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ये बात समझ में आ गया। पहला प्रोजेक्शन निकाला ए का बी के ऊपर, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, हमने अप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और एक सी वेक्टर मान लिया 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड इवन, सॉरी क्या प्रूव करना है, ईच ऑफ देम इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो ए का। 1/7 रूट, इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 6 4 9 36 प्लस 4 49 1/7 अंडर रूट 49 1/7 इंटू 7 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए इज अ यूनिट वेक्टर। ये बात प्रूव हो गई। ये क्या है, ऐसे ही बी को प्रूव करना है, ऐसे ही सी को प्रूव करना है, तीनों ही यूनिट वेक्टर आएंगे। अभी कहा जा रहा है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हमने ये बताया है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 देन ए परपेंडिकुलर टू बी। तो अब ये हम दिखा देते हैं, यहाँ पर हम ए डॉट बी कर लिया करते हैं। ए है हमारे पास 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7, बी है हमारे पास 3i माइनस 6j प्लस 2k। 1/7 becomes 1/49। अब देखो प्रोडक्ट 2 3 6 3 6 18 प्लस 6 2 12 1/49 6 और 12 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो a डॉट b इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज परपेंडिकुलर टू b। a इज यूनिट वेक्टर है, इसी तरह से b को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, c को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है। a डॉट b 0 आया है, मतलब a परपेंडिकुलर b हो गया। ऐसे ही b डॉट c निकालना है और c डॉट a निकालना है, प्रूफ हो जाएगा। ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर और यूनिट वेक्टर भी है ये, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे अच्छी करके। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर हमें दे रखा है, गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू 8 एंड एक इक्वेशन दे रखी है मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 8 मॉड बी, ये हमें दिया हुआ है। चलो भाई, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू 8। ए डॉट ए, डॉट प्लॉट कर लेते हैं, ए डॉट माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ये हमने बता रखा है कि ए डॉट ए जो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। ये सब जो पता होनी चाहिए वाली बात,
तो ए डॉट ए को लिखेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ए मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी है हमारे पास, तो हम इस मॉड ए की जगह क्या लिख देंगे 8 मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। 8 8 द 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से एक जाएगा तो 63, मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63, तो मॉड ऑफ बी आ जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन 63। ये मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब इसको चाहो तो तुम और सॉल्व कर सकते हो, 8 को 4 2 8, 63 को 9 7 63, रूट से बाहर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लगा देंगे मॉड ए की वैल्यू, तो ए मॉड इक्वल टू 8 मॉड बी, ये जाएगा 8 अंडर रूट 8 बाई 63। ये मॉड ए निकल आया, ये मॉड बी निकल आया। सिंपल सी कंडीशन हमारे पास। ऐसे ही 7 क्वेश्चन में है मैग्नीट्यूड एवेल्युएट द प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे उसका सिर्फ। 8 क्वेश्चन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है हमें, सेम मैग्नीट्यूड निकाल के चलो हम करा देते हैं। तो देखो इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने एक कंसीडर कर लिया ए और बी का मैग्नीट्यूड हमने एक्स मान लिया, सेम मैग्नीट्यूड है। एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री है, और इनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है वो 1/2 है। क्या है स्केलर प्रोडक्ट इनका 1/2 है। अब देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला हो जाता है ए बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों एक्स हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, और ये हो गया cos 60, और cos 60 होता है 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो ए का मैग्नीट्यूड +1 या -1, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा नहीं, तो एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 हो गया। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। यहां तक बात सही बच्चों के क्लियर हो गई। अब वेक्टर क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड मॉड एक्स निकालना है। अगर हमारे पास x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए कर दे रखा है, पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और फिर हम निकाल देंगे, ठीक है। और ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाएंगे 1 लगाएंगे, ठीक है, इसलिए मॉड एक्स हमारे पास निकल आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास 10th, इफ ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे सभी बच्चे, इसे मिटा देते हैं।